इसको और एक नाम से बोला जाता है रोटेशनल मोशन। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज मेन आपको समझ में आना चाहिए, हम लोग कब बोलेंगे कि कोई बॉडी रोटेट होता है करके। तो सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिजिड बॉडी, कि एक रिजिड बॉडी होता क्या है। जस्ट हेडिंग डालना रिजिड बॉडी। ओके, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो, साइज, शेप, ज्योमेट्री ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब ये एक ऐसा बॉडी है जिसका साइज, शेप और ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि एक स्पीयर को आप रिजिड बॉडी बोल सकते हो, आपका जो बुक है उसको आप एक रिजिड बॉडी बोल सकते हो। ठीक है। सेकंड जो है, यहाँ पे लिख सकते हो सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी remain unchanged। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखना थर्ड, ऑन अ रिजिड बॉडी, यहाँ पे लिख सकते हो अ पॉइंट should be at rest with respect to other body, or it should perform circular motion about it। ओके, अब ये दो लास्ट का दो पॉइंट का हम लोग एक साथ समझने का ट्राई करेंगे, इसका मतलब क्या है। लेट्स से यहाँ पे हम लोग ने एक रिजिड बॉडी बना लिया है। ओके, तो इन दोनों पॉइंट, लेट्स से ये हमारा पॉइंट नंबर ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, इनके बीच का सेपरेशन इज आर। ठीक है, लेट्स से इन दोनों के बीच का सेपरेशन इज आर। लेट्स से बॉडी को हमने क्या किया, आगे मूव किया। ओके, अब ये बॉडी को आगे मूव किया तो ऑफकोर्स इसका साइज, शेप और ज्योमेट्री चेंज नहीं होएगा। ये ए एंड वही सेम पॉइंट बी लेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी क्या रहेगा, आर ही रहने वाला है। ओके, इसका मतलब डिस्टेंस अनचेंज्ड है। डिस्टेंस अनचेंज्ड है, इसका क्या मतलब है, ध्यान देना। तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हम लोग इन दोनों को जोड़ रहे हैं एक लाइन के साथ। चलो, एक लाइन के साथ हमने इन दोनों को जोड़ लिया। ओके, तो जस्ट ध्यान देना, ऑफ कोर्स इसका पास क्या रहेगा, इसके वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट रहेगा। लेट्स से ये क्या था, इसका वेलोसिटी था, क्योंकि हमारा बॉडी कहाँ पे मूव किया था, इस तरफ, राइट के तरफ मूव किया था। लेट्स से ये एक एंगल बनाता है थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक इस तरफ जिसके साथ एंगल बना रहा है वो क्या रहेगा, v cos थीटा रहेगा, एंड इसका ये तरफ जो एंगल रहे, मतलब कंपोनेंट रहेगा, वो क्या रहने वाला है, v sin थीटा रहेगा। सिमिलरली पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी भी कहाँ पे जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो लेट्स से इसका ये कंपोनेंट क्या रहेगा, v रहेगा। ओके, अब ये वाला पार्ट जस्ट इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका ये कंपोनेंट क्या रहेगा, इट विल बी v cos थीटा रहेगा, एंड यहाँ पे ये जो कंपोनेंट इसका रहेगा इट विल बी v sin थीटा। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे a और b के बीच का जो डिस्टेंस है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, a एंड b का बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा, हम लोग का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, या फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों बॉडीज के बीच में इट विल बी व्हाट, जीरो। या फिर आप बोल सकते हो v रिलेटिव, कौन से डायरेक्शन में, अलोंग लाइन, ये क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी जीरो। तो जो भी बॉडी का वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए बी, ये इक्वल टू क्या रहने वाला है, इट विल बी इक्वल टू 2v sin थीटा रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वापस रिपीट करता हूं। लाइन देखो, अभी ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है।
चेंज नहीं होने का क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच में, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये क्या रहेगा, जीरो। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन जीरो रहने का क्या मतलब है कि ये दोनों बॉडीज के बीच का जो लाइन जॉइनिंग का जो कंपोनेंट रहेगा वो दोनों क्या रहेगा, जीरो। या फिर आप बोल सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग, ये क्या रहने वाला, जीरो। तो यहां से आप एक और चीज बता सकते हो, आपका जो v cos थीटा ये किसके बराबर रहेगा, v cos थीटा के बराबर, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो लेट से मुझे ओमेगा ढूंढना है ये बॉडी का, कहां से, ए पॉइंट से। तो मैं ए पॉइंट को यहां पे बनाता हूं, एंड इधर मैं क्या बनाऊंगा, पॉइंट बी बनाऊंगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, यहां से यहां एंड इधर से इधर तक का डिस्टेंस जो है ये कितना है, इट इज आर। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है इधर जो वेलोसिटी रहने वाला है इट इज गोइंग टू बी क्या, v1 साइन थीटा प्लस ये क्या रहेगा, इट विल बी v2 साइन थीटा। दोनों वेलोसिटीज ऐड होंगे। यहाँ पे इस तरफ जो वेलोसिटी रहने वाला है इट इज गोइंग टू बी v1 cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, v2 cos थीटा, और ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो सर्कुलर मोशन जब हमने किया था तब हमने ये फॉर्मूला लिखा था कि लीनियर वेलोसिटी ये इक्वल टू क्या रहता है, आर इंटू क्या रहता है, ओमेगा। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ओमेगा। तो ओमेगा रहेगा वी अपॉन आर रहेगा। अब वी आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, ऑफकोर्स आप वी ये वाला पार्ट तो सेलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि इसका वेलोसिटी कितना है, जीरो। तो हमारा वी क्या रहेगा, इट विल बी वी परपेंडिकुलर अपॉन बीच का पॉइंट्स का दो डिस्टेंस, यहाँ पे ले सकते हो आर ए भी लिख सकते हो। तो वी परपेंडिकुलर क्या रहेगा, इट विल बी वी वन साइन थीटा प्लस यहाँ पे रहेगा वी टू साइन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्टेंस आर ए बी के बीच में कितना है, इट इज। जस्ट कंसेप्ट सिखाने के लिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ये पार्ट को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जस्ट ध्यान देना। लेट्स से ये हम लोग क्या है, एक रिजिड बॉडी है। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ए ले रहे हैं जो क्या है, फिक्स्ड है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट्स ले रहे हैं, एक पॉइंट बी ले रहे हैं और एक पॉइंट सी ले रहे हैं। लेट्स से ये हम लोग का क्या है, ये दिस इज R1। यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है इट इज गोइंग टू बी R2। ओके, हमने क्या किया, इसको रोटेट किया, मतलब ये बॉडी को क्या किया, एक ओमेगा से क्या किया, घुमा दिया। घुमाने पे क्या होएगा, अब ये बॉडी कुछ ऐसे घूम जाएगा। ओके, हमारा जो ए है, ए कहाँ पे रहेगा, कुछ इधर रहने वाला है। हमारा बी कहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा। हमारा सी कहाँ पे आएगा, इधर। चलो वापस यही डिस्टेंस, आपको पता है रिजिड बॉडी है तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या रहेगा, वही सेम रहेगा। तो ये ए रहेगा, ये बी, और यहाँ पे ये कितना रहने वाला है, ये रहेगा R2। लेट से यहाँ पे एंगल कितना था, टीटा था। इधर भी जो एंगल रहेगा ना ये भी कितना रहने वाला है, टीटा ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। यहाँ पे लेट से इन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ सेपरेशन था ये कितना था, टीटा। घूमने के बाद भी यहाँ पे भी सेपरेशन कितना रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी टीटा। ओके, तो हमें एक चीज पता है, दैट इज डी टीटा अपॉन डी टी। तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी ओमेगा 2 माइनस क्या रहेगा, ओमेगा 1। टीटा हमारा क्या है, टीटा इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव करोगे तो हमारा आंसर क्या आता है, जीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस क्या आएगा, ओमेगा 1। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ओमेगा 2 इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट का क्या मीनिंग है, तो ध्यान देना। इफ बॉडी रोटेट्स, angular displacement, that is theta, angular displacement theta remains constant between two bodies,
और यहां पे लिख सकते हो एंड बोथ बॉडीज मूव विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी लिखना है, सेम एंगुलर वेलोसिटी, जस्ट कंटिन्यू करो, विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी लिखना है यहाँ। ये हमने अब भी जस्ट प्रूव करके मैंने आपको बताया। लेट्स से इसका वेलोसिटी कितना है ओमेगा 1, इसका कितना है ओमेगा, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा। ठीक, ध्यान देना। लेट्स से ये हम लोग क्या है ओरिजिन है, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया ओरिजिन बनाया, यहाँ पे क्या एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है। लेट्स से ओ से लेके ए का बीच का डिस्टेंस, चलो मैं इधर इसको थोड़ा सा बराबर से बना लेता हूँ। एक चलो एक बराबर से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, लेट्स से r/2 है। क्वेश्चन में दिया ऐसे सोचो, दिया करके इसको भी जरा बराबर से बना लेता हूँ ताकि आपको बेटर समझे। ओके, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको कितना दिया है, इट इज गिवन एज r/2 दिया है। ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस आपको दिया गया है, इट इज कितना r। ओके, मैं करता हूं इन दोनों का लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करता हूं। लेट्स से ये क्या है, इसका लीनियर वेलोसिटी इज va, इसका लीनियर वेलोसिटी इज क्या vb। ओके, va का फॉर्मूला ये अभी हमने लिखा था, इट वाज क्या r इंटू क्या है ओमेगा है। तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना है, इट इज r/2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा आएगा। लेट्स से सिमिलरली हम लोग vb ढूंढते, vb क्या रहेगा, इट विल बी r इंटू ओमेगा। vb के लिए r कितना है, इट इज कैपिटल R इंटू यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा। हमें क्या ढूंढना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a ढूंढना है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा इट विल बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b माइनस यहाँ पे क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a। ओके, अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a, अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इट विल बी क्या vb अपॉन क्या आएगा r आएगा। सेम वे यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी va अपॉन यहाँ पे क्या आएगा ra आएगा। ओके, तो vb हमें कितना मिला है, इट इज r इंटू क्या है ओमेगा, rb कितना है, इट इज r। सेम वे इधर क्या आने वाला है, इट विल बी यहाँ पे इट विल बी व्हाट, इट विल बी vb। सेम चीज यहाँ पे करोगे, va अपॉन क्या होएगा यहाँ पे ra होएगा। तो va अपॉन ra, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, इट विल बी r इंटू ओमेगा। दोनों का जो कॉमन डिनोमिनेटर आएगा, दोनों के बीच का जो रेडियस आएगा, ये क्या आने वाला है, इट विल बी r माइनस r आएगा, विच इज हमारा कॉमन डिनोमिनेटर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट यहां पे ये वाला पार्ट, जस्ट एक सेकंड है। ओके, यहां पे इट विल बी व्हाट, जस्ट ध्यान देना, इन दोनों में ओमेगा वाला पार्ट क्या है कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा r माइनस r आएगा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा r माइनस r। सो इट विल बी व्हाट, ये पार्ट और ये पार्ट क्या होएगा एलिमिनेट होएगा, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, इट विल बी ओमेगा। ओके, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे क्या किया, तो ये देखो इट विल बी व्हाट vba अपॉन क्या आएगा rba आएगा, ये फॉर्म। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू b। तो यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा b। ओके, c विथ रिस्पेक्ट टू b बोला मतलब cb आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी ओमेगा c माइनस यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा b आएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू b अपॉन यहाँ पे लिखेगा r ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू b। तो यहाँ पे क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ c माइनस यहाँ पे क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ b अपॉन यहाँ पे क्या आएगा r ऑफ c माइनस क्या आएगा r ऑफ b। ओके, अब ये कैसे ढूंढोगे, तो ध्यान देना, सबसे पहले चीज इन दोनों के बीच का मुझे क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। अब ये मैं कैसे कर सकता हूं, जस्ट ध्यान देना, यहाँ पे ये कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा, ये क्या रहेगा r रहेगा, ये भी r रहने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होएगा, इट विल बी r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होएगा।
विच इज क्या, हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये कितना होएगा, इट विल बी 2r का स्क्वायर होएगा। हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, इट विल बी √2 ऑफ r रहेगा। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है, इट इज √2 ऑफ क्या आ रहा है, r आ रहा है। ओके, मैं जस्ट ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ। चलो, ये b और ये क्या था, हमारा c था। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, इट इज √2r है। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे वेलोसिटी का हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट लेंगे, इधर एक हमारा कंपोनेंट आएगा और यहाँ पे इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा। जस्ट एक सेकंड रुको। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ये कैसे मूव कर रहा है, इट इज रोटेटिंग इस तरफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एक हम लोग लेंगे इस तरफ एक कंपोनेंट लेंगे, एक हम लोग कंपोनेंट लेंगे इस तरफ। यहाँ पे ये एंगल कितना है, इट इज 45 डिग्री। ओके, तो मतलब यहाँ पे ये जो एंगल आएगा ये कितना आएगा, थीटा। तो यहाँ पे ये एंगल आपने कितना बनाया, 90 माइनस थीटा बनाया। तो ऑफकोर्स ये एंगल आपका क्या रहेगा, थीटा रहेगा। इसका वेलोसिटी लेट से क्या है, वी बी है। तो ये कितना आएगा, इट विल बी वी बी साइन थीटा आएगा। यहाँ पे ये कितना रहेगा, इट विल बी वी बी कॉस थीटा आएगा। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे अगर ये एंगल कितना है, थीटा, तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या आने वाला है, हमारा थीटा आएगा। ओके, तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। लेट से ये क्या है, वीसी है। तो ये कितना आएगा, इट विल बी वी सी कॉस थीटा आएगा। एंड ये कितना रहेगा, इट विल बी वी सी साइन थीटा। एंड एंगल ऑफकोर्स कितना रहेगा, 45 डिग्री रहने वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए अगर ये 90 रहेगा तो ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दोनों। ओके, हमें कौन से कंपोनेंट पे इंटरेस्ट है, हमें सिर्फ वो कंपोनेंट चाहिए जो क्या है, दोनों जो लाइन ज्वाइनिंग है उनसे क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो लेट से हम लोग का जो वीसी साइन थीटा है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। तो वीसी साइन थीटा आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। वीबी साइन थीटा कहाँ पे जा रहा है, राइट के तरफ। ऑफकोर्स इसका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ये यहाँ पे मैं साइन क्या डालने वाला, माइनस डालूंगा। क्यों माइनस डाला, क्योंकि वीसी साइन थीटा और वीबी साइन थीटा का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वीबी साइन थीटा आएगा। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इट इज √2r है। ओके, इसको जरा आगे सॉल्व करता हूं। तो एंगल कितना है दोनों के बीच में, तो एंगल दोनों के बीच में है 45 डिग्री। तो यहाँ पे वीसी साइन थीटा, तो ऑफकोर्स ये क्या रहने वाला है, इट विल बी यहाँ पे ओमेगा इनटू दोनों के बीच में जो रेडियस है, तो दोनों के बीच का रेडियस कितना है, इट इज √2r है। माइनस यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आने वाला, माइनस इंटू माइनस प्लस होएगा, ओमेगा बी से बी का डिस्टेंस क्या रहने वाला है, तो बी से बी का डिस्टेंस ऑफकोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, इट विल बी √2r रहेगा। ये पार्ट पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। क्या बचा, ओमेगा √2r अपॉन √2r। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ओमेगा आएगा। इससे हमें एक चीज क्या समझता है कि दो बॉडीज के बीच में जो भी एंगुलर वेलोसिटी रहेगा, अगर वो सपोज एक ही सेम बॉडी में रहेगा तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। लेट से हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट डी ले रहे, इसका हमें बोला है यहाँ से इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालने ई से। तो इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, इसका वेलोसिटी रहेगा ओमेगा। लेट से हम लोग को एक पॉइंट एफ बोला है और इसका वेलोसिटी निकालने बोला है कहाँ से, पॉइंट एक्स से। तो ओमेगा का वेलोसिटी क्या रहेगा, मतलब एफ का वेलोसिटी क्या रहेगा, इट विल बी ओमेगा। तो वेलोसिटी क्या रहेगा, इट विल बी द सेम। कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लो कोई भी बॉडी। अब कोई बॉडी लेट से ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कर रहा है एक वेलोसिटी v के साथ, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हमें निकालने आता है। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, इट विल बी हाफ mv²। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। तो एक रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, ये आपको ढूंढ के निकालना है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले ये जस्ट एक डायग्राम बना के रखना। लेट से ये जो रेड कलर का जो मैं लाइन बना रहा हूं,
बॉडी इसके अराउंड घूम रहा है, तो ये हमारा क्या रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा। इसको लिखो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारा पूरा बॉडी इसके अराउंड रोटेट हो रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे 3 मासेस ले रहा हूं। एक ले रहा हूं यहाँ पे मास m1, यहाँ पे एक दूसरा वाला ले रहा हूं दैट इज मास m2, यहाँ पे और एक ले रहा हूं दैट इज मास m3। ओके, अब सबसे पहले चीज, इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये कितना रहेगा, इट विल बी r1। यहाँ पे लेट्स से इसका जो वेलोसिटी है ये कितना रहेगा, इट विल बी v1। सिमिलरली यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये लेट्स से कितना है, r2 है। इसका जो लीनियर वेलोसिटी है लेट्स से कितना है, v2 है। सिमिलरली इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना है, इट इज r3 है। एंड इसका जो लीनियर वेलोसिटी रहेगा ये कितना रहेगा, v3। अब जो सबसे ऊपर वाला बॉडी है ये कैसे रोटेट होएगा, एक छोटे सर्कल में जिसका रेडियस क्या रहेगा, जिसका रेडियस रहेगा r1। जो सेकंड बॉडी है ये क्या रोटेट होएगा, एक बड़े सर्कल में रोटेट होएगा और इसका रेडियस क्या रहेगा, इसका रेडियस रहेगा r2। सिमिलरली जो नीचे वाला बॉडी रहेगा ये रोटेट होएगा एक छोटे सर्कल में जिसका रेडियस रहेगा r3। यहाँ पे वेलोसिटी कितना रहेगा, इट विल बी v2। इधर रहेगा कितना, v1। यहाँ पे वेलोसिटी कितना रहेगा, v3। ओके, अब सबसे पहले चीज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, लेट्स से ये फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन ये इक्वल टू रहेगा हाफ m1, यहाँ पे क्या रहेगा, v1 स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 ये कितना रहेगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर रहेगा। वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 3 ये कितना रहेगा, हाफ, यहाँ पे आएगा m3 v3 स्क्वायर होएगा। फिर हमें और एक चीज पता है, जो हमारा v1 रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, r1 इंटू क्या रहेगा, ओमेगा। अब ओमेगा पूरे बॉडी के लिए फिक्स्ड है, ये हमने जस्ट पिछले इसमें ही किया था, पिछले स्लाइड में, कि ओमेगा सारे बॉडीज के लिए क्या रहता है, सेम। वैसे जो v2 रहेगा ये क्या रहने वाला है, इट विल बी r2 इंटू ओमेगा। वैसे हमारा जो v3 है ये कितना रहेगा, इट विल बी r3 इंटू ओमेगा रहेगा। यही वैल्यूज को आप क्या करो, इधर सब्सटीट्यूट, तो ये कितना आएगा, हाफ, यहाँ पे आएगा m1, v1 के बदले क्या आएगा, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होएगा। यहाँ पे आएगा हाफ, इधर आएगा m2, यहाँ पे आएगा r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली इधर आएगा हाफ m3, v3 के बदले आएगा r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा। वैसे सिर्फ 3 ही पार्टिकल रहेंगे क्या बॉडी पे, नहीं, यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा, तो इसका एनर्जी रहेगा हाफ mn vn का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा हाफ mn rn का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब हमारा जो टोटल काइनेटिक एनर्जी रहेगा ये क्या रहेगा, ये सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी का एडिशन रहेगा। तो यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 3। कहाँ तक ऐड करोगे, काइनेटिक एनर्जी n तक। अब हर एक इसमें क्या क्या कॉमन है, तो हर एक इसमें एक हाफ कॉमन है और एक ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा, एक m1 v1 स्क्वायर आएगा, सॉरी m1 r1 स्क्वायर आएगा, दूसरे इसमें आएगा m2 r2 स्क्वायर आएगा, प्लस कहाँ तक होएगा, mn rn स्क्वायर तक होएगा। ये जो पार्ट जो हमने ब्रैकेट में लिखा है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, समेशन लिख सकता हूं। यहाँ पे कितना आएगा, एम आई आर आई, इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। आपका आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका आई का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1 से, खत्म कहाँ पे हो रहा है, n पे खत्म हो रहा है। ये कितना आएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर। एंड यही जो क्वांटिटी को आपने यहाँ पे लिखा है ये क्वांटिटी को आप बोलते हो इनर्शिया। तो आपका काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, रोटेशन के लिए, ये इक्वल टू रहेगा हाफ आई इंटू क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो आई का बेसिक फॉर्मूला क्या है, इट इज बेसिकली मास इंटू क्या रहेगा, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन।
ओके, अब ये जो आई है इसका यूनिट क्या रहेगा? तो ऑफकोर्स यहाँ पे मास इनटू क्या है, रेडियस का स्क्वायर है। मास को आप किस में मेजर करते हो? केजी में। रेडियस को आप किस में मेजर करते हो? मीटर। और उसका क्या होएगा? स्क्वायर। तो इनर्शिया का यूनिट क्या आएगा? केजी मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मास रेस टू 1 एल रेस टू 2 भी लिख सकते हो। ओके, दूसरा क्या है? मास है, तो ऑफकोर्स ये कैसे टाइप का क्वांटिटी रहेगा? स्केलर क्वांटिटी रहेगा। नेक्स्ट जो है ये क्या है? दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, मतलब इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। ओके, दूसरा ये डिपेंड किस पे करेगा? तो ये डिपेंड करेगा सबसे पहले मास एंड हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका क्या मतलब है? तो ध्यान देना, लेट से मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। लेट से एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम लोग घुमा रहे इधर से इधर तक, ठीक है? इसका मास कितना है? m। लेट से अनदर ऑब्जेक्ट है मेरे पास, लेकिन ये कुछ ऐसा है, पतला सा ऑब्जेक्ट है, इसका भी मास क्या है? m। इनर्शिया अभी किसका ज्यादा रहेगा यहाँ पे? ओके, ये हम लोग जरा सोचते हैं। इनर्शिया क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है? आर स्क्वायर। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, आपका जो रेडियस है ये लेट से r1 है, यहां से यहां तक का रेडियस क्या? लेट से r2। क्लियरली आपको दिख रहा है किसका रेडियस ज्यादा है? सेकंड बॉडी का रेडियस ज्यादा है। तो सेकंड बॉडी का रेडियस ज्यादा रहेगा तो आप क्या बोलोगे? लेट्स से सेकंड बॉडी का इनर्शिया I1 I2 है, सॉरी, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? I2 इज ग्रेटर देन I1। अब ऐसे क्यों बोला? क्योंकि आप बोल सकते हो R2 इज ग्रेटर देन R1, इसीलिए। तो मास देखो, भले ही मास दोनों का सेम रहने दो, लेकिन अगर मास एकदम ज्यादा फैला हुआ रहेगा, एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो उसका इनर्शिया क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। यही चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मास एंड हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पे डिपेंड करता है। किसी को भी डाउट है?